लाख की बात में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज एक तरफ चुनावी प्रचार हुआ, वहीं दूसरी तरफ धरना पॉलिटिक्स भी नजर आई। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया, तो ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई। व्हील चेयर पर ममता कोलकाता की गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी रही। करीब 3 घंटे तक ममता चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरना देती रही। इसी दौरान ममता बनर्जी पेंटिंग भी बनाती नजर आई। पेंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को इसे दिखाया भी। दरअसल हिंदू मुस्लिम वोटों को लेकर दिए बयान पर चुनाव आयोग ने यह एक्शन लिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक ममता बनर्जी आज रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकती। जानकारी के मुताबिक ममता रात 8 बजे के बाद 2 रैलियां करने वाली है। वहीं धरने को लेकर राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई 24 घंटे आप नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा था वह जो है आचार संहिता का उल्लंघन है, आचार संहिता की मर्यादाओं के सर्वथा खिलाफ है। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप लड़ रही हैं। अरे किसी को तो छोड़ दीजिए ममता दीदी, किसी को तो बख्श दीजिए। उधर दार्जिलिंग में चुनावी रैली के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर करारा वार किया। उत्तर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। न सिर्फ ममता बल्कि चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को भी नोटिस दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाई है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान की, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। यह हंगामा रसिकपुर में हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत करवाने की कोशिश की है। दरअसल में नारेबाजी टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर कर रहे थे और उसके बाद लगातार तनाव बढ़ता चला गया। जरा सोचिए, दुकानदार समोसे पर डिस्काउंट ना दे तो सामने वाला 50 लाख की फिरौती मांग ले। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। समोसे पर डिस्काउंट नहीं मिला तो व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही बदमाश है जो समोसे पर डिस्काउंट न मिलने पर इतना चिढ़ गया कि व्यापारी को फोन कर रंगदारी मांगने लग गया। गुरुग्राम के चंदू इलाके के बर्फी वाला मिठाई व्यापारी ने 11 फरवरी को गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी थी कि उससे अज्ञात मोबाइल नंबरों से रंगदारी की मांग की जा रही है और रंगदारी न देने के एवज में आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर साड़ राणा के रहने वाले सागर नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास 4 तारीख को किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके उससे पहले फ़ोन पे बात की और उसमें कहा कि भी मैं अक्कू का भाई बोल रहा हूँ और मेरे को आपसे 50 लाख रुपए की फिरौती चाहिए। ये शातिर बदमाश जेल में बंद शूटर अक्कू का भाई है। पुलिस के मुताबिक अपराध की दुनिया में खुद की पहचान बनाने के लिए इसने व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने इस बात को मानते हुए कि मैंने ही धमकी दी थी और फिरौती मांगी थी, और इसका जब रीज़न इससे पूछा तो इसने बताया कि मैं वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लेने गया था, उसने दुकानदार ने कोई मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये तो बहुत मोटी कमाई करता है, तो क्यों नहीं हम फिरौती मांग के इससे पैसे की वसूली करें। अब पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस बदमाश के लिंक कैसे इस गैंग से जुड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। कोरोना के फिर सिर उठाने की वजह से भक्त मजबूरी में भगवान से दूर हो रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में वो रौनक नहीं दिखी जो पहले दिखा करती थी। चैत्र नवरात्र का पहला दिन और माता के मंदिर से दूरी साधते भक्त। दिल्ली में कोरोना का संकट आस्था पर भारी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्राचीन झंडेवालान मंदिर को बंद कर दिया गया है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झंडेवाला मंदिर को बंद किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, भले ही इस मंदिर का जो गेट है वो बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त हैं माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं और गेट बंद होने के बावजूद भी वो यहाँ से दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन आगरा के चामुंडा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की वैसी भीड़ नजर नहीं आई जैसी पहले हुआ करती। मैं आगरा के प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर परिसर में खड़ा हूं और यहां की आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आप जब गेट की तरफ देखेंगे तो नज़ारा आपको दिखाई देगा कि मंदिर के बाहर तक आधा किलोमीटर का ये लंबा सफ़र होता है और इस मंदिर के बाहर परिसर तक बिल्कुल सुनसान है, एक भी भक्त आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। कोरोना का खौफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मंदिरों में कि भक्त जो हैं वो इक्का दुक्का भक्त भी अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं लखनऊ के मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा दिया। यहाँ कोरोना के सिर उठाने की वजह से लोग डरे हुए हैं, लिहाजा बाहर निकलने से परहेज किया जा रहा है। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों में एक साथ 5 से ज्यादा लोग प्रवेश ही नहीं कर सकते। और इस वक्त हम लखनऊ के प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में हैं। यहाँ पर हर साल नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर प्रांगण सूना पड़ा है। इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। वजह सिर्फ यही है कि कोविड का खतरा लखनऊ में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दर्शन करने मिलने हैं, बस आज तो बिल्कुल ही सन्नाटा माता रानी कर दी अपने। भीड़ रहती थी पहले कि यहाँ पे दर्शन करने को आदमी तरस जाते थे। वहीं मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में भी तमाम मंदिरों में सुबह से ही पूजा का दौर चला, लेकिन प्रशासन की सख्ती की वजह से रौनक नहीं नजर आई। प्रशासन के निर्देश पर मंदिरों ने ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम किया है। जो मुख्य माता जी के मंदिर हैं उनमें कैमरा लगा के उसका लाइव टेलीकास्ट का लिंक जो है हम हमारे जो NIC का पेज है उस पर हम दे रहे हैं और उसको पब्लिक डोमेन में भी हम लोग ला रहे हैं ताकि लोग घर बैठे मंदिर में दर्शन कर पाएँ। कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर में भी भक्तों का वैसा हुजूम नहीं दिख रहा जैसा पहले दिखता था। हालांकि यहां आए श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है। देश भर में आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में खास तौर पर कोविड गाइडलाइंस को यहां पर पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां से यात्रा शुरू होती है वहां से सैनिटाइजर जो है वो यहां पर रखा गया है। ये जितने भी लोग यहां पर आ रहे हैं उनके पास यहां पर कोविड टेस्ट जो है वो यहां पर होना कंपलसरी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, कटरा। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस पावन दिन को अलग अलग तरीके और नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पूजा पाठ और आतिशबाजी के साथ हिंदू नववर्ष के शुरू होने की खुशी बांटते लोग। तस्वीरें पणजी की और जहां गुड़ी पड़वा का जश्न मनाया जा रहा है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा के इलाके में चैत्र प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष के हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है। इस साल गुड़ी पड़वा का शुभ दिन 13 अप्रैल को पड़ रहा है। कोंकणी लोग इसे संवत्सर कहते हैं, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है। आज के दिन से विक्रम संवत 2078 के शुरू होने की खुशी पंजाब और हरियाणा में वैसाखी के नाम से मनाई जा रही है। गुरुद्वारों में रौनक दिख रही है। असम में इस दिन को बिहू और केरल में इसे विशु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कश्मीरी हिंदू आज चैत्र प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष के हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नवरेह बना रहे हैं। मणिपुर में इस दिन को सजीबू चेयरा ओबा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमिलनाडु में मेष संक्रांति को पुथांदू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिहार में इसे सतुवानी, पश्चिम बंगाल में पोइला वैसाख के नाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही ओडिशा में इसे पना संक्रांति कहा जाता है। वहीं सिंधी समाज 14 अप्रैल को झूलेलाल जयंती चेटी चंड के नाम से मनाएगा। ये पूरा हफ्ता त्योहारों की रौनक से गुलजार रहने वाला है। कल से रमजान के पाक महीने की शुरुआत भी हो रही है। टीम न्यूज नेशन। अब बात रूस के एक शहर की, जहां यूरी गागरिन के ऐतिहासिक उड़ान का जश्न मनाया गया। ड्रोन के जरिए हुए इस कार्यक्रम का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। आसमान में एक साथ 500 ड्रोन की परेड। रूसी शहर वेलेकी नोगोरोड में हुआ जश्न।
आसमान में जब इन मशीनी जुगनुओं ने रोशनी बिखेरी तो पूरा समा तालियों से गूंज उठा। 500 ड्रोन की ये शानदार परेड यूरी गागरिन की ऐतिहासिक उड़ान की याद में कराई गई। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले मानव होने का रिकॉर्ड बनाया था। यूरी ने 108 मिनट तक अंतरिक्ष में यात्रा की थी। इसी की याद में ये ड्रोन परेड कराई गई थी। इस ड्रोन डांस में गजब फॉर्मेशन बनाया गया। 500 ड्रोन ने मिलकर सोयूज रॉकेट, सैटेलाइट और ऑर्बिट शिप का आकार बनाया और यूरी को श्रद्धांजलि दी। टीम न्यूज नेशन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया है कोरोना के चलते। दरअसल में उनके दफ्तर के कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनके संपर्क में कुछ संक्रमित अधिकारी रहे हैं, जिसके चलते वो आइसोलेशन में जा रहे हैं। तो कोरोना का कहर किस तरीके से लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं इस खबर के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है, सतर्कता बरतते हुए खुद को आइसोलेट किया है। पूरे देश में कोरोना का कहर किस तरीके से नजर आ रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बात की है पश्चिम बंगाल की सियासत की। लेकिन इसी के साथ साथ एक और ट्वीट उन्होंने किया है, जिसमें कोरोना का उन्होंने जिक्र किया है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग की, जहां ऐतिहासिक कारखाने में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में एक फायर फाइटर्स की मौत हो गई। आग की ये लपटें डराने वाली हैं। हर तरफ दहकते शोले, धुएं का गुबार और अफरा तफरी। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में देर रात एक ऐतिहासिक कारखाने में भीषण आग लग गई। इस कारखाने का इस्तेमाल बिजनेस सेंटर के लिए किया जा रहा था। आगजनी के वक्त कारखाने में कई लोग मौजूद थे, जिनमें 40 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन इस दौरान एक फायर स्टाफ की झुलसकर मौत हो गई और कई दमकल कर्मी जख्मी हो गए। आग की लपटें कुछ ही वक्त में बेकाबू होकर पास की रिहायशी इमारत तक फैल गई। हालांकि इस इमारत में रहने वाले सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। टीम न्यूज नेशन।